न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा, असीमित और स्वच्छ शक्ति की ओर बढ़ते कदम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, एक ऐसा चैनल जहां हम आपको लेकर आते हैं तकनीकी दुनिया के सबसे दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारी ऊर्जा आवश्यकता को बदल सकता है, बल्कि दुनिया के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा के बारे में, जो एक ऐसा भविष्य है जो असीमित और स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जो सूर्य और तारे को ऊर्जा प्रदान करती है, और ये पृथ्वी पर एक लगभग असीमित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनने का वादा करती है। पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिक और इंजीनियर इस प्रक्रिया को फिर से उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं, और यह संभावना बढ़ रही है कि भविष्य में फ्यूजन ऊर्जा हमारी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी कर सकेगी, बिना उन खतरों के जो जीवाश्म ईंधन और न्यूक्लियर फिशन से जुड़े होते हैं। फ्यूजन का मूल सिद्धांत यह है कि हल्के परमाणु नाभिकों जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को अत्यधिक तापमान और दबाव में मिलाया जाता है। जब ये नाभिक फ्यूज होते हैं तो वे एक भारी नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा छोड़ते हैं। मुख्य चुनौती यह है कि फ्यूजन को उत्पन्न करने के लिए जरूरी परिस्थितियां पैदा की जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें आने वाली ऊर्जा इनपुट ऊर्जा से ज्यादा हो, जिसे नेट एनर्जी गेन कहा जाता है। समस्या चुनौती की प्रस्तुति। वैश्विक स्तर पर न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक प्रगति हो चुकी है, लेकिन इसे वाणिज्यिक रूप से उपयोग में लाने के लिए कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। अत्यधिक तापमान और दबाव को बनाए रखना। फ्यूजन के लिए जो तापमान और दबाव चाहिए वह पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्रक्रिया से कहीं ज्यादा है। इसे बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। 2. प्लाज्मा की स्थिरता। फ्यूजन रिएक्टरों में जो प्लाज्मा उत्पन्न होता है उसे स्थिर रखना और लंबे समय तक नियंत्रित करना एक विशाल तकनीकी समस्या है। 3. सामग्री विज्ञान। फ्यूजन रिएक्टरों में अत्यधिक उच्च तापमान और न्यूट्रॉन विकिरण को सहन करने वाली सामग्री का विकास किया जाना आवश्यक है। ऊंची लागत और दीर्घकालिक विकास। फ्यूजन अनुसंधान सुविधाओं और भविष्य के पावर प्लांटों का निर्माण अत्यधिक लागत वाला और समय लेने वाला है। 5. ट्रिटियम प्रबंधन। ट्रिटियम एक रेडियोधर्मी तत्व है और इसे रिएक्टर में सही तरीके से पैदा करना और नियंत्रित करना एक और चुनौती है। विकास और अन्वेषण। हालांकि इन समस्याओं के बावजूद हाल के वर्षों में न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई है। उदाहरण के तौर पर वेस्ट टोकामैक ने फरवरी 2025 में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जिसमें उसने 30 dB मिनट तक हाइड्रोजन प्लाज्मा को स्थिर बनाए रखा। यह चीन के ईस्ट टोकामैक द्वारा बनाए गए पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया। ये लंबी अवधि तक प्लाज्मा को स्थिर रखना भविष्य के फ्यूजन पावर प्लांटों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स ने हाल ही में एक बड़ी सफलता हासिल की जब उनके शोधकर्ताओं ने टोकामैक प्लाज्मा को ग्रीनवाल्ड लिमिट से 92% अधिक घनत्व पर संचालित किया। यह सीमा पहले एक महत्वपूर्ण अवरोध मानी जाती थी, जिसे अब पार किया जा चुका है। इन प्रगति के साथ साथ कई कंपनियां जैसे प्रॉक्सिमा फ्यूजन भविष्य के फ्यूजन पावर प्लांटों के लिए कंसेप्चुअल डिजाइन तैयार कर रही है, जो वास्तविकता में ग्रिड को ऊर्जा आपूर्ति करने में सक्षम हो सकती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आईटीआर परियोजना, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, भी फ्यूजन ऊर्जा की व्यावसायिक उपयोगिता का प्रमाण पेश करने के लिए काम कर रही है। क्लाइमैक्स मुख्य क्षण। इन सभी विकासों को ध्यान में रखते हुए हमें यह समझने की जरूरत है कि न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा के फायदे अत्यधिक विशाल हैं। अत्यधिक ईंधन आपूर्ति। ड्यूटेरियम को सामान्य पानी से निकाला जा सकता है और ट्रिटियम को लिथियम से पैदा किया जा सकता है, जो कि एक अत्यधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। ये ईंधन आपूर्ति हजारों यदि नहीं तो लाखों वर्षों तक वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। दीर्घकालिक रेडियोधर्मी कचरे का अभाव। न्यूक्लियर फिशन की तुलना में फ्यूजन में जो कचरा उत्पन्न होता है वह कम रेडियोधर्मी होता है और तेजी से समाप्त हो जाता है। 3. स्वाभाविक सुरक्षा। फ्यूजन रिएक्टरों में रनअवे चेन रिएक्शन की संभावना नहीं होती, जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टरों में एक संभावित खतरा है। यदि कोई समस्या होती है
तो रिएक्शन स्वयं बंद हो जाता है। सौर ऊर्जा की उच्च प्राप्ति। फ्यूजन रिएक्शन में प्रति किलोग्राम ईंधन में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि जीवाश्म ईंधनों और न्यूक्लियर फिशन से कहीं अधिक है। फाई कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं। फ्यूजन से कोई ग्रीन हाउस गैसें या वायु प्रदूषक उत्पन्न नहीं होते, जो इसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक सशक्त और स्वच्छ विकल्प बनाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा एक ऐसी संभावना है जो न केवल हमारे ऊर्जा संकट को हल कर सकती है, बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकती है। इसके संभावित लाभ जैसे कि असीमित ईंधन, कोई दीर्घकालिक रेडियोधर्मी कचरा नहीं और उच्च ऊर्जा प्राप्ति इसे भविष्य की ऊर्जा प्रणाली का आदर्श बनाते हैं। हालांकि इसके वाणिज्यिक उपयोग में कई चुनौतियां मौजूद हैं, फिर भी हाल की प्रगति और वैश्विक निवेश के साथ हम आशा कर सकते हैं कि यह चुनौती पार की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं और फ्यूजन ऊर्जा जैसी अद्भुत तकनीकों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम कल एक नई पॉडकास्ट के साथ वापस आएंगे, जिसमें हम और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें और हमारे साथ इस अद्भुत सफर को जारी रखें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।